ओम श्री भैरवाय नमः। हे भैरव बाबा महाराज, अपना शुभ आशीर्वाद हमेशा सभी प्राणियों पर बनाए रखना, सभी को सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य से भरपूर जीवन देना, सभी का कल्याण करना। तो नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने गांव के प्रसिद्ध भैरव बाबा जी के मंदिर से। और देखिए आप, आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। देखिए सामने बीरोंखाल वाली वैली भी साफ से नहीं दिखाई दे रही है। इस तरफ को ये भमरई खाल और तल्ली दीवा वाली जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो भी नहीं दिखाई दे रही हैं। इस तरफ को ये हमारा दूसरा गांव चौंडला, वो हल्का सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। देखिए कोहरे की चादर चारों तरफ फैली हुई है। ठंडी ठंडी सी मॉर्निंग दस्तक दे रही है। इस ठंडी ठंडी मॉर्निंग के बीच में पूर्वी नयार नदी निरंतर अपने प्रवाह में बह रही है। आजकल जलस्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ पर ठीक नीचे दलमोटा गांव है। तो कुछ ऐसी ठंडी ठंडी सी मॉर्निंग हो रखी है आज की। देखिए ऊपर ये बाड़ियों भौराड वाली जो पर्वत श्रृंखलाएँ वो तो कहीं आँखों से ओझल सी हो गई है। देखिए आप सामने, ठीक सामने हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय ककड़दार ऐरुली का भवन है। कभी यहाँ पर लगभग 70-80 बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन आज मुश्किल से 5-6 बच्चे रह गए हैं। तो धीरे धीरे अब सूर्यदेव भी उदीयमान हो रहे हैं, बादलों की ओर से निकल रहे हैं। सूर्यदेव अपने दर्शन दे रहे हैं। कुछ ही देर में धीरे धीरे धुंध छटेगी और उसके बाद एक नई शुरुआत होगी आज के दिन की। तो जो भी क्रियाकलाप आज के दिन के होंगे वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। इससे तो आप परिचित ही होंगे। ये देखो इसके स्टाइल। ट्रॉली आजा आजा, बगम बगम, ये देखो इसको। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर हल्दी का फूल। देखिए कई लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट लिखा था कि पहली बार हल्दी का फूल देखा। जी, हल्दी पे बिल्कुल फूल होता है और कुछ इस तरीके का होता है। देखिए आप, अभी भी ये मस्त खिला हुआ है हल्दी का फूल। जय हो भगवान जी। तो ये देखिए ट्रॉली सिर टेक रही है, माथा टेक रही है अपना भैरव भगवान जी के मंदिर में। और अभी खा रही है केला। केल दे चितई, केल दे केला है। अच्छा, तो ये देखिए केला लेके आ गई है। कन हूँ च अभी छिलेंगे। हिंदी बोलने केल सिखाते थे? किसने सिखाई तेरे को हिंदी बोलनी है? बांदर। मजे तो इसके हैं भाई। क्या खानी चाहिए? केला खानी। हाँ, केला खाया। वाह, गाल लगी। अरे बच्चा कौन? अब कोई खा। तो ये है ट्रॉली, केले खाने में मस्त हो रखी है। इधर उसकी दादी छोल रही है छाछ। दोस्तों यदि आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, चाची जी हम छाछ छोल रहे हैं, क्या बोल दी? पर्या। पर्या तो लकड़ी गोंद। अच्छा, और जेल छाछ छोल रहे हैं, क्या बोल दी? रोड़ी। ये केक रेंद। अच्छा, और जो से तुम जो खिंचना चाहो क्या बोल दी? नेतड़ा। अच्छा अच्छा, यू घांगा आया है। और जो ऊपर दीवार पर बैठी क्या चाहिए वो है नेतड़ा। और जो दीवार पर ठो क्या चाहिए। और जब दोस्तों ये लकड़ी के होते थे तो इनको माला बोलते थे, माला। अब ये नए मॉडर्न हो गए तो ये हो गए लोहे के। तो दोस्तों समय के साथ सब चीज़ें परिवर्तित हो रही है।
लकड़ी के माले की जगह अब लोहे के माले लग रहे हैं और लकड़ी के पर्रिया की जगह अब चीनी मिट्टी का ठेका है। तो चाची ने बिल्कुल आयुर्वेदिक व्यवस्था कर रखी है। यहाँ खिरबोज भी बिल्कुल, किसी को पुरानी खिरबोज चाहिए 20 रुपए किलो, तो पुरानी खिरबोज भी है यहाँ। और साथ में चाची जी यहाँ पे पुराने जो कपड़े होते हैं ना, इनकी दर्री और चदरे वगैरह बनाने का काम करती हैं। तो किसी को बनवाने हो तो संपर्क करें पुराने कपड़ों के। ये देखिए, ये लोगों की डिमांड आ रखी है बाहर से। तो दोस्तों आजकल पहाड़ों में अखरोट तोड़ने का भी समय हो गया है। ये देखिए आप, कितने बड़े बड़े अखरोट इस पेड़ पर लगे हुए हैं। और इस पेड़ पर अखरोट तोड़ने का जो टेंडर है वो ले रखा है इन भाई साहब ने। ये देखिए भाई साहब, तो ये तोड़ रहे हैं अखरोट और मजे आ रखे हैं इनके। ये देखिए पूरी अखरोट की डाली जुक बन रखी है, मतलब लबालब भरी हुई है अखरोट से। और ये देखिए अखरोट तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं ये हमारे बॉस। हेलो भाई साहब, कैसे हो? और ये दोस्तों नेपाल से आ रखे हैं यहाँ अखरोट तोड़ने के लिए। टेंडर लेते हैं अखरोट तोड़ने का, बड़ा बड़ा टेंडर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से अखरोट तोड़ रहे हैं ये भाई साहब। कितना रिस्की काम है। और किसी को अखरोट तोड़वाने होंगे, अपने पेड़ से अखरोट निकालने होंगे पेड़ों से, तो ये भाई साहब यहाँ पे टेंडर लेते हैं, ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ये देखिए अखरोट तोड़ने की टेक्निक, बहुत रिस्की काम होता है। अखरोट की लकड़ी बहुत कच्ची होती है, अगर पेड़ टूटेगा तो सीधे नीचे 100 फुट। ये देखो लगा हुआ है लौंडा काम पे। और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे मस्त अमरूद भी हो जाएंगे। तो भाई साहब अमरूद तोड़ने का टेंडर भी तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है? ये देखिए अमरूद भी छोटे छोटे अभी हो गए हैं, तो ये मे भी अक्टूबर तक हो जाएंगे, बढ़िया से पक जाएंगे। तो इन्हीं भाई साहब को हम अमरूद तोड़ने का भी ठेका देंगे। तो दोस्तों अखरोट तोड़ने के लिए ये भाई साहब ने जो डंडा पकड़ा हुआ है वो वहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पा रहा है। और बचपन में एक किस्सा सुना था कि अंगूर खट्टे हैं, तो यहाँ पर अखरोट खट्टे हो रहे थे इन भाई साहब के लिए। और अब ये देखिए यहाँ से ही इसको काटने लग गए हैं। ये देखिए यहीं से इसको काटने लग गए हैं। तो देखिए अखरोट के लिए ये वाली टहनी काट दी गई है, काट दिया है उन्होंने, और नीचे अखरोट बीन रहे हैं अब। तो बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है इस बालक को अखरोटों को तोड़ने के लिए। लबालब भरा हुआ अखरोटों से ये पेड़, बहुत ही मेहनती बालक है। तो देखिए गिरने वाला है ये। तोड़ दिया भाई उसने, पूरा टहनी तोड़ दी। तो दोस्तों वहाँ नीचे अखरोट बीनने के लिए ये छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे, और इनके हाथ देखिए कैसे हो रखे हैं। बचपन में ऐसे ही करके अखरोटों की चोरी पकड़ी जाती थी। मेहनत करनी पड़ रही है बेचारी ट्रोली को। ये देखिए इसके झगड़े। अरे यूं तेरे दादी तो तेरे को दे ही नहीं रहे अखरोट, मांग दादी से, वो दादी अखरोट दे दो। खानी चाहो खोड़। भगम भगम अग्निवीर की ट्रेनिंग जारी है इसकी। सुबह तो मस्त चटक धूप खिल गई थी, लेकिन अभी दोपहर के 12 बज गए हैं। और ठीक इधर सामने आप दीवा पर्वत की तरफ देखेंगे तो उधर से फिर से एक बार घनाघोर की बारिश शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप ये दीवा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ से फिर से एक बार झमाझम बारिश शुरू हो गई है। कुछ ही देर में बारिश इधर भी आएगी। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ, और 15-20 मिनट के बाद इधर देखिए झमाझम बारिश यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप इस टिन शेड पे आवाज़ सुन सकते हैं बारिश की। देखिए बहुत तेज़ बारिश सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है।
आप नीचे मकान की इन पटालों पे देख सकते हैं। ये देखिए झमाझम बारिश शुरू हो गई है फिर से। आजकल यही सीन बना रखा है मौसम ने, कभी भी शुरू हो जाता है। और ये बारिश दीवा डांडा की तरफ से ही आ रही है। इस तरफ को तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल खाली हो रखा है, नीला आसमान देखिए बिल्कुल। इस तरफ को बादल बहुत ही कम है। तो झमाझम बारिश के बाद अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी लगी हुई है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है कि यह बारिश बंद हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए भरोली खाल की तरफ तक। तो जैसे ही बारिश बंद होगी बस उसी का इंतज़ार है, उसके बाद हम भी निकलेंगे। दोस्तों ये लंबे पूंछ वाली चिड़िया की कौन सी प्रजाति यहाँ पर आ गई है, ये देखिए आप। हल्का सा एक कौवे की तरह लग रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पहले गांव में एक लंबी पूंछ वाले होते थे ना, जिनको बंगटूल बाट बोलते थे। वो पीले कलर के होते थे और ये ऐसे कलर के हैं, स्लेटी कलर के। ये देखिए दाना डाल रखा है इनके लिए, तो दाना खा रहे हैं। देखिए कौन से कलर की चिड़िया है और इस चिड़िया का क्या नाम है, ये किसी को पता है तो ज़रूर बताना। शाम के 5 बज गए हैं और धूप अभी चटक खिल गई है। तो ट्रॉली जिद कर रही है कि मुझे घुमाने ले चलो, तो अभी उसको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। देख सकते हैं आप मौसम बिल्कुल अभी साफ़ हो गया है। तो चलते हैं हम भरोली खाल तक ट्रॉली को घुमाने के लिए। घूमी कौन आ रहा है दोस्तों? इसको ये देखो, इसको बाइक पे घूमने की ऐसी आदत पड़ गई। देखो देखो इसको। हाँ हाँ बैठ जा आज बड़ा गाड़ी याद चल तो बैठ जा। बुला दास से फटाफट। हाँ बुला दास से फटाफट। दादी आओ पैसे लाओ बोल। बैठ गई हमारी ट्रॉली। हाँ बुला दास से, बुला फटाफट। बुला दादी बैठो बोल। बोल बोल दादी बैठो। अच्छा एक बात, बाइक में बैठी थी हवा कन खान हवा। तो दोस्तों इसको घुमाने के लिए ले जाते हैं एक चक्कर ऊपर तक, है ना ट्रॉली? घिमियाणी इसको लेके आ गए हम भरोली खाल। ये देखिए क्या खानी चाह, क्या कुलकुले और क्या लाया है दुकान से, क्या? तो देखो इसको। तो ये है भरोली खाल मार्केट, छोटा सा मार्केट है। यहाँ पे केनरा बैंक की एक ब्रांच है और इधर लाला जी की दुकान है। लाला जी ऊपर बना रहे हैं, अब यहाँ बनेगी दुकान। सड़क से नीचे हो गई है, ये सड़क है। ऊपर हमारा A&M सेंटर है, जिसकी कुछ दिनों पहले छत उड़ गई थी। और ठीक सामने सेतु खाल मार्केट। सूर्य देव भी अस्त होने वाले हैं, तो हम भी चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों शाम का समय होने वाला है और ये बादलों के मस्त पैटर्न देखिए आप। देखिए सूर्य देव अस्त होने वाले हैं और बादलों के मस्त पैटर्न। तो शाम भी होने वाली थी और मैं और चाचा जी ट्रॉली को लेकर आ गए हैं अब घर की तरफ। और यहाँ से नीचे देवी माता का मंदिर है और देखिए इस तरीके से आज व्यू दिखाई दे रहा है। आसमान में बादलों में लालिमा छाई हुई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का दिन व्यतीत हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, ट्रॉली की शरारतें आपको पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ट्रॉली के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए विष्णु राउत ब्लॉग्स।